मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, कल दो बड़ी परिघटनाएं हुई देश में। एक, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत्र ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मंडी हिमाचल से कंगना रनौत पर बड़ी अभद्र टिप्पणी की। उसकी चर्चा हो गई है, फिर भी प्रसंगवश दोहराना जरूरी है। उन्होंने कहा, एक सब्जी की दुकान की फ़ोटो डाला, एक कंगना रनौत का, और कहा कि मंडी में क्या रेट है। स्वाभाविक रूप से इसका सबको समझ में आ जाता है कि वो कहना क्या चाहती हैं। इतनी अभद्र टिप्पणी कि पूरे दिन वो ट्रोल होती रही हैं सोशल मीडिया पर, और उनकी ऐसी भद्द पिटी कि बाद में उनको अपना कमेंट वापस करना पड़ा। हालांकि साथ में उन्होंने एक बहाना भी बनाया कि किसी और ने जो है उसको उनको हैंडल से वायरल कर दिया। दूसरी परिघटना जिस पर लोगों का ध्यान कम गया, वो बसीर घाट, पश्चिम बंगाल, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रेखा पात्रा। उनसे प्रधानमंत्री ने बात की, ये भी वायरल हुई। लेकिन जितना विवाद इस पर खड़ा हुआ, चूँकि वो सकारात्मक बात थी, तो इसलिए वो मुख्य मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक उसको स्थान कम मिला। मुझे लगा कि दोनों घटनाओं की समग्रता में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि दोनों महिलाओं में आर्थिक रूप से कोई समानता नहीं है, लेकिन दोनों महिलाएं अपनी ज़िंदगी में संघर्ष का प्रतीक हैं। कंगना रनौत ने घर परिवार से लेकर के फिल्मी इंडस्ट्री में संघर्ष किया, और रेखा पात्रा ने वहाँ का जो संदेश खाली इलाका है वहाँ पर खुद पीड़ित होते हुए पीड़ित महिलाओं के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और वहाँ की एक जल्लाद को, मैं जल्लाद कहूँगा, शाहजहां शेख को जेल भिजवाया। मंडी वो भी है और मंडी ये भी है। इस मंडी को जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से कंगना रनौत उम्मीदवार हैं, और उस मंडी से जहाँ वहाँ भी महिलाओं का व्यापार होता था, शाहजहां शेख और उसके गुर्गे करते थे, वो भी एक प्रकार की मंडी ही कही जा सकती है, क्योंकि वहाँ भी आखिर महिलाओं का व्यापार ही तो होता था। यहाँ कंगना रनौत को फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ करके एक प्रकार से जो है सेक्सुअल बॉडी लैंग्वेज को केंद्र में रख करके सेक्सुअल बॉडी लैंग्वेज बोली गई, और वहाँ तो वास्तव में शाहजहां शेख वहाँ पर उस संदेश खाली में जो है मंडी लगवाता था। वहाँ की जितनी महिलाओं को शोषण हुआ, उसका मतलब उसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते। इसलिए मैंने इसका शीर्षक दिया है, दो मंडी दो दुर्गा। अब मैंने दोनों मंडियों के बारे में बता दिया, कोई ये न कहे कि हमने जो है बसीर हाट को जो है मंडी कहा। मंडी इस संदर्भ मैंने कहा कि वहाँ भी आखिर यौन शोषण का जो है व्यापार करता था शाहजहां शेख, और इस मंडी को तो सुप्रिया सुनेत्र ने ही जो है बोल दिया कि क्या रेट है इस मंडी में। अब मैं दोनों मंडियों की मैंने बात कर दी और दोनों दुर्गा की बात कर दी। हमको बहुत कष्ट हो रहा है इस पर यह बनाते हुए, लेकिन बात तो सामने आनी ही चाहिए। 8 मार्च को महिला दिवस था, महिला सशक्तिकरण दिवस कहिए। यूनाइटेड नेशंस ने महिला दिवस घोषित किया है। इस दिन ये संकल्प लिया जाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, और अगला 8 अप्रैल भी महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। 9 दुर्गा, चैत्र नवरात्र में 9 दिन का जो नवरात्र है वो 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगा रात 10 बजे के आसपास। यानी हालांकि 9 संवत्सर में जो 9 दुर्गा का
पुनीत अवसर है वो 9 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन 8 अप्रैल से उसकी शुरुआत हो जाएगी। यानी 8 अप्रैल और 8 मार्च दोनों महिला सशक्तिकरण के दिशा में बड़ा कदम उठाए जाने के लिए प्रेरक दिवस हैं, प्रेरक तारीखें हैं, इसलिए मैंने उनको किया। अब मैं जब मंडी की बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की, तो मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ की जो सांसद है वो भी महिला ही है वर्तमान में। वीरभद्र सिंह जो वहाँ की 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह कुछ समय पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश जो स्थिति है, कार्यकर्ता डिमोरलाइज है, कोई कार्यकर्ता निकलना नहीं चाहता है। भली महिला है, भद्र महिला है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रणावत को उम्मीदवार बनाया। कंगना रणावत वहीं से वहीं की निवासी हैं, जन्म स्थान वही है, उनके माता पिताजी वहीं रहते हैं। हार देखते हुए कांग्रेस की ओर से इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई। अब तीर जो है वो धनुष से निकल गया तो वापस तो आ नहीं सकता, जितनी छीछाल लेदर होनी थी हो गई। कंगना रणावत ने उसका जवाब भी दिया। जेपी नड्डा से मिली, उन्होंने कहा कि महिला के बहुत सारे किरदार होते हैं, माँ का किरदार, बहन का किरदार, बहुत सारे किरदार होते हैं। केवल किसी युवा महिला को अगर प्रत्याशी बना दिया जाए तो केवल सेक्सुअल रेफरेंस में जो है उसका जिक्र क्यों किया जाए। बहुत शालीन तरीके से उन्होंने जवाब दिया। और कंगना रणावत के बारे में हम बता दें कि बॉलीवुड में भी जो है उन्होंने अपनी धाक जमाई। मणिकर्णिका जैसी फिल्म में उन्होंने मुख्य किरदार निभाया। रानी लक्ष्मीबाई आज़ादी के आंदोलन की प्रणेता और लड़ते हुए मरी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ हम लोग बचपन में बेसिक शिक्षा में जब हम लेते थे तो हम लोग पढ़ते थे, उसका उन्होंने किरदार निभाया। बहुत सारी ऐसी फिल्में उन्होंने की जिसमें उन्होंने महिला चरित्र को बहुत अच्छे से, बहुत बहादुरी से निभाया और बहुत लड़ाकू जो है अभिनेत्री रही। उद्धव ठाकरे से बहुत एक प्रकार से हिंदू मामलों पर वो बहुत, हिंदुत्व के विषय पर वो बहुत मुखर रहती हैं। इसी को लेकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने उनके जो मुंबई में बंगला है उसके कुछ भाग को अवैध बताकर उसको जो है बुलडोजर से ढहवा भी दिया था, लेकिन ये महिला झुकी नहीं। मैं कंगना रणावत के बस 1-2 मिनट के वीडियो को आपके सामने लाऊंगा जिसमें ये लगता है कि ये महिला कितनी जिद्दी है और कितना लड़ती है, घर से लेकर के घर के बाहर तक फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ, महिलाओं के साथ दोहरे व्यवहार के खिलाफ ये घर में भी ये महिला लड़ती रही है। पिछले दिनों आज की अदालत में रजत शर्मा के सवालों के जवाब में उसने, इस महिला ने, मतलब कंगना रणावत ने जो कहा वो सुनने लायक है। आप उसको सुनिए, फिर मैं बसीरहाट की बात करूंगा। कंगना, आपके परिवार की जानकारी हासिल की। ग्रेट ग्रैंडफादर राजनीति में थे, आपके जो ग्रैंडफादर थे आईएएस थे, पिताजी का बड़ा अच्छा खासा बिजनेस चलता है, माँ टीचर हैं, चाचा डॉक्टर हैं, लेकिन आपने जिद पकड़ी एक्टर बनना है। रजत, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके अपनी ऐसी कोई इमेज नहीं बनाना चाहती कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि सीधी सादी लड़की हूँ, इसलिए हो सकता है आपको मुझे कुछ सज़ा देनी पड़े लास्ट में। तो और मैं दूसरा ये भी कहना चाहूँगी कि ज़िद्दी होना तो कोई जुर्म नहीं है। और आई थिंक जैसा आपने कहा कि मेरे जो फैमिली है उनकी मुझसे हमेशा शिकायत रहती है और बचपन से ही मुझे कहते रहते थे कि अपनी ही मनमानी करनी और किसी की सुननी नहीं। तो ये गुनाह तो मैंने किया है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आप इसलिए आई कि अपने फादर को गलत साबित करूं? नहीं, ऐसा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री जो है मेरा एक कोई डेफिनेट ऐसा कोई प्लान नहीं था। काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि मैंने घर इसलिए छोड़ा था कि मुझे अभिनेत्री बनना था, लेकिन जिस समाज से मैं आती हूँ, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे हमारे गांव के दूर दूर तक कोई थिएटर था ही नहीं और हम लोगों को
फिल्मों में कभी ना देखने को मिलती थी थिएटर्स में। छोटे मोटे वीसीआर में हमारे चाचा या पापा कभी फिल्में लगा देते थे तो देख लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमको पता था कि एक फिल्मी भी एक करियर है, या और जिस तरह के शो बिजनेस में कोई इंसान करियर बना सकता है, उस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं थी मुझे। क्लैरिटी नहीं थी, ये तो आपकी माँ भी कहती हैं कि 14-15 साल की उम्र तक गुड़ियों से खेलती थी। वो मुझे गुड़िया के कपड़े बनाना, उनके ड्रेसिंग करना, ये सब का बहुत शौक़ था। और लेकिन मेरे जो घर का जो माहौल था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। जैसे मेरे पेरेंट्स थे या जैसे मेरे दादा थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, और लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, और काफ़ी फ्यूडल भी था। मैं अगर आपको कहूँ रूढ़िवादी, और अभी काफ़ी मुझसे चिढ़ते हैं कि तुम सेम बात कितनी बार बोलोगी, लेकिन एक अलग तरह के रूल, हमारे भाइयों के लिए अलग रूल, हमारे लिए अलग रूल। मैं ये कहना चाहूँगी, जबकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनापन नहीं मुझे लगा, क्योंकि जैसा हमेशा कहते हैं कि लड़की एक पराया धन होती है, तो एक वही बार बार सेम बातें कि तुमको अभी जाना है, तुम्हारा घर पढ़ो ताकि अच्छा पति मिले, कल को पिटाई ना करे भी तो अपना खुद की पैसे कमा सको, पढ़ो ताकि अच्छा ससुराल मिले। तो ये ऐसा लगता था कि हम लोग तो ये मतलब टेनेंट है यहाँ पे, ये हमारा घर है ही नहीं। अब मैं बसीरहाट पर आता हूँ। आपने कंगना रनौत को सुन ही लिया है, किस तरह की जिद्दी महिला है वो, किस तरह से जो है वो संघर्ष करती हैं। बसीरहाट जो है वह इलाका है पश्चिम बंगाल का, वह संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर संदेश खाली आता है। संदेश खाली के बारे में आप लोग सुन चुके होंगे कि वहाँ महिलाओं के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अत्याचार हुआ, और मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री की बातचीत को भी बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री की बातचीत करीब 9 मिनट की है। पूरी बातचीत को अगर हम सिलसिलेवार देंगे तो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। मैं इसलिए इसको लास्ट में इसलिए दे रहा हूँ ताकि अपनी चॉइस के हिसाब से आप अगर सुनना चाहें तो सुने, और न सुनना चाहें तो न सुने, या उसका कोई अंश सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। इसलिए बिल्कुल मैं लास्ट में दूंगा। मैं संदेश खाली की चर्चा कर रहा था। वहाँ टीएमसी का एक नेता है शाहजहां शेख। मंडी बिल्कुल लगती थी वहाँ पर। जो सूचनाएं हम लोगों के पास आ रही हैं, वहाँ महिलाओं को टीएमसी कार्यालय में बुला लिया जाता, बद्दी गालियाँ दी जाती थी, यौन शोषण होता था। एक आध सूचना तो ऐसी भी आई, हालांकि वह अपुष्ट है, कि महिलाओं को जो है बुला लिया जाता था और कहा जाता था उनके घर वालों से कि सुबह जो है चली जाएंगी, आप चिंता मत करना। आप समझ लीजिए उनके साथ क्या होता है। एक महिला ने तो यहाँ तक बयान दिया था कि उसकी 16 साल की लड़की, 17 साल की लड़की 4 साल पहले गुम हो गई और आज तक उसका पता नहीं चला। इसका मतलब वह बाजार में बेच दी गई होगी, उसका यौन शोषण हुआ होगा। ऐसी रेखा पात्रा, जिन्होंने पूरी लड़ाई को बहुत शिद्दत से लड़ा, बहुत उससे लड़ा और शाहजहां शेख को जेल भिजवाया, और उसके एक गुर्गो को तो इस रेखा महापात्रा ने जो है चाटा तक मार दिया था। उस रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री भी मिले थे जब पश्चिम बंगाल गए थे, और संदेश खाली पर उन्होंने एक कड़ा संदेश भी दिया था कि संदेश खाली की महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। और उन्होंने रेखा पात्रा को तो शक्ति स्वरूपा कहा था। रेखा पात्रा भी शक्ति स्वरूपा है और कंगना रनौत भी शक्ति स्वरूपा है, और इस देश की पूरी नारी शक्ति जो है शक्ति स्वरूपा है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी, जो सबसे बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि इस देश में शक्ति से लड़ना है, यानी जिस शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण का, वो उससे लड़ेंगे। खैर उसमें राहुल गांधी बहुत ट्रोल हुए, उनको भी सफाई देनी पड़ी, कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी। तो ये 2 नव दुर्गा की ये कहानी है, 2 मंडियों के सहारे। इसमें हमारा मन पवित्र है, भाव पवित्र है। इसमें मेरा केवल इतना कहना है कि जिस तरह की बातें चल रही हैं, निश्चित तौर पर ये दोनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आने वाली हैं। और एक बात मैं बता दूं कि बसीरघाट जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिमों की बहुत संख्या है। और
ग्लैमरस लेडी जिनको बोलते थे लोकसभा में, नूर जहां पिछली बार सांसद थी, इस बार भी संभवतः नूर जहां को ही वहां से टिकट दिया गया है। इसका साफ मतलब है, अभी मंडी में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, संभवतः उसको उम्मीदवार मिल भी नहीं रहा है। बहरहाल दोनों सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, एक मंडी में कांग्रेस और वहाँ तृणमूल कांग्रेस, दोनों को कड़ी टक्कर देने जा रही है। और एक रेफरेंस के तौर पर आपको बता दूं कि जैसा रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री से कहा था कि 11 से संदेश खाली के लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दिया जा पा रहा है। क्योंकि उनको या तो उनका वोट डाल दिया जाता है या उनको घरों से निकलने नहीं दिया जाता। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी बात चुनाव आयोग तक पहुंचाई जाएगी और आशा करता हूं कि चुनाव आयोग जो है वहां पर इस बार आप लोगों द्वारा वोट डालने की व्यवस्था करेगा। आप इस एपिसोड को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना न भूलिए। अब मैं प्रधानमंत्री की संदेश खाली की उस वीरांगना से, रेखा पात्रा से उनकी ऑडियो बातचीत जो हुई, उसका मैं ऑडियो जारी कर रहा हूं। आप इसको अंत तक देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शुरुआती कुछ अंश अगर देखेंगे तो उसी से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं, रेखा पात्रा क्या कहना चाहती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई, उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश खाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया? सबका कैसा रिस्पॉन्स है? सब लोग खुश है। 2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारी पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है, उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा। जो किया उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे।
रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूं आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूं, अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो। और मैं सच बताता हूँ, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं, और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही हैं। और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी हैं, तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं, और उन्होंने मुझे चाहती है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे। और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी बहू हूँ। तो यही बोलूंगा, मेरे पति भी तमिलनाडु चेन्नई उधर काम करती है। हमारा फैमिली में बहुत बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संसार चलती है। तो हम चाहेंगे सबके लिए कुछ ऐसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े, सबको इधर कंपनी मिले, इधर काम करे, और हमारा इधर से बंगाल से बाहर ना जाना पड़े। इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे। आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, आप जरूर दिल्ली पहुंचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेश खाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए ये सब। और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम, और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। रेखा जी, हम सब मिल करके माताओं बहनों के सम्मान के लिए, और सिर्फ बसीरहाट नहीं, पूरे बंगाल के लिए, वहाँ के सम्मान के लिए, वहाँ के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है। और आप तो एक मेहनत कश परिवार से हैं, बहुत मजदूरी करके गुजारा करती हैं, और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन का जिम्मा मिला है। बहुत बड़ा अंतर आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप सबकी चिंता करूंगा। रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो उत्साह देख रहा हूं वो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बंगाल तो शक्ति पूजा की भूमि है, दुर्गा पूजा की भूमि है, और आप उसी शक्ति का पर्याय है। आप जिस मेहनत से, जिस हिम्मत से काम कर रही है, वो बड़ी बात है। संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को देश के सामने उठाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और आपने जो साहस दिखाया है, वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल की नारी शक्ति विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देगी, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देगी। मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज की बात जरूर पहुंचाइए। और अभी वहां जिस टीएमसी पार्टी की सरकार है, उससे तो लोग बहुत परेशान हैं। बीजेपी सरकार की कितनी ही योजना हो, वहां टीएमसी सरकार लागू ही नहीं होने देती। आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताइए कि कैसे वहां की टीएमसी सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है, और अपना करप्शन छिपाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम भी बदल देती है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, हमारा संदेशखाली में तो अभी 2011 से वोट चोरी कर रहा है, इतना चुराए जा रही है। तो किसी की पूरा शादी नशा से वो वोट दिए जाती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ती।
हम लोग भी चाहती हैं पूरा स्वाधीनता के साथ हम वोट दें और हमारी माँ बहन की सम्मान रक्षा करे। और ये भाई बहन जो भाइयों को उठा के मारा जा रही है, ऐसे नहीं ना मारा जाए, ये पूरे तरीके से हम देखेंगे। और जो भाइयों को मारा जा रही है वो सिर्फ उनकी बेटा नहीं है, उनकी भाई नहीं है, वो मेरा भी भाई है और मेरा भी बेटा समान है। हम ये पूरे तरह से देखेंगे, उनके साथ ऐसे दुर्घटना फिर से ना घटे। हम उनके साथ रह के ये लड़ाई उनकी घर घर तक पहुंच देंगे। आपकी ये जो हिम्मत है ना, ईश्वर भी आपके साथ रहेगा। आप हर नागरिक की सुरक्षा की जो चिंता कर रही है, हर नारी के सम्मान की जो चिंता कर रही है, वो एक लोक प्रतिनिधि बनने के सर्व गुण आपके अंदर है। भले आप गरीब परिवार से हैं। चलिए रेखा जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।